So, good morning, students. Today we will start the remaining part of the chapter number 7, the last leaf. So, see on page number 46, last paragraph. Johnsy woke up next morning. Johnsy अगली सुबह जल्दी जाग गई. इन ए फीबल वॉइस, कंपकपाती हुई आवाज़ में, शी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टन्स. उसने सू को पर्दे हटाने के लिए कहा. सू वॉज नर्वस, सू बहुत परेशान थी. शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली. उसने बहुत ही धीरे से पर्दों को हटाया. ओ सू एक्सक्लेम्ड, और सू बहुत आश्चर्यचकित हो गई. एज शी लुकड एट द वाइन क्रीपर, जैसे ही उसने अंगूर की बेल को देखा. लुक देयर इज ओनली वन लीफ, देखो वहाँ केवल एक ही पत्ती है. ऑन द क्रीपर, उस बेल पर. इट लुक क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, ये बिल्कुल हरी भरी और स्वस्थ दिखाई दे रही है. इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म, तूफान के बावजूद, एंड द फियर्स विंड्स, और भयंकर हवा के बावजूद, इट डिडंट फॉल, ये नीचे नहीं गिरी. आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, मैंने हवा की आवाज़ को पिछली रात सुना. सैड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा. आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैं सोचती हूँ, मुझे लग रहा था कि ये गिर गई होगी. इट विल श्योरली फॉल टुडे, और अगर नहीं गिरी तो आज ये गिर जाएगी. देन आई विल डाई, तो मैं मर जाऊंगी. यू वॉन्ट डाई, तुम नहीं मरोगे. सैड सू एनर्जेटिकली, और बहुत ही ऊर्जापूर्वक सू ने कहा. यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जिंदा रहना होगा. वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा. जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज हर आइज, जॉन्सी धीमे से मुस्कुराई और अपनी आंखें बंद की. आफ्टर एवरी आवर, प्रत्येक घंटे के बाद. और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, वह खिड़की से बाहर झांकी. एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और वह पत्ती को वहीं पाती थी. इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा लग रहा था जैसे कि वह बेल से चिपक गई थी. इन द इवनिंग, शाम के समय. देयर वॉज अनदर स्टॉर्म, वहाँ दूसरा तूफान आया. बट द लीफ डिडंट फॉल, लेकिन वह पत्ती नहीं गिरी. जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जॉन्सी पत्ती की ओर देखते हुए लंबे समय तक लेट गई. दैन शी कॉल्ड आउट टू सू, उसके बाद उसने सू को बुलाया. आई हैव बीन ए बैड गर्ल, मैं एक बुरी लड़की हूँ. यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने बहुत प्रेम पूर्वक मेरी देखभाल की. एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, मैंने तुम्हारी बिल्कुल देखभाल नहीं की, या मैंने तुम्हारा बिल्कुल सहयोग नहीं किया. आई हैव बीन डिप्रेस्ड, मैं बहुत निराश परेशान थी. एंड ग्लूमी. द लास्ट लीफ वॉज शॉन मी, अंतिम पत्ती ने मुझे बताया. हाउ विक्ड आई हैव बीन, कि मैं कितनी कमज़ोर थी. आई हैव रियलाइज्ड, मुझे महसूस हो गया है. दैट इट इज़ ए सिन टू वॉन्ट टू डाई, कि यह एक पाप है मरना. सू हग्ड जॉन्सी, सू ने जॉन्सी को गले लगा लिया. दैन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप, उसके बाद उसने बहुत सारा गर्म सूप दिया. एंड ए मिरर, और एक दर्पण. जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर, जॉन्सी ने उसके बालों में कंघी की. एंड स्माइल्ड ब्राइटली, और उसकी ओर मुस्कुराई. इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय. द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया. आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, अपने मरीजों की जांच करने के पश्चात. ही टोल्ड सू, उसने सू से कहा. जॉन्सी नाउ हैज़ टू विल टू लिव, अब जॉन्सी में जीने की इच्छा है. आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, और मैं पूरी तरह से, मुझे विश्वास है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी. नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स, अब मुझे नीचे जाना चाहिए. एंड सी बहरमैन, बहरमैन को देखना चाहिए. ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वह भी निमोनिया से पीड़ित है. बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम, लेकिन मुझे डर है कि उसके जीने की कोई उम्मीद नहीं है. द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, अगली सुबह सू आई और जॉन्सी के बिस्तर पर बैठी. टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स, अपने हाथों में जॉन्सी का हाथ लेते हुए. शी सैड, उसने कहा. आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है. मिस्टर बहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, आज सुबह मिस्टर बहरमैन की मृत्यु हो चुकी है निमोनिया के कारण. ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो केवल पिछले 2 दिनों से बीमार थे. द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन तो जैनिटर ने उन्हें बिस्तर पर पाया. हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर वेट, उनके जूते और कपड़े गीले थे. एंड ही वॉज शिवरिंग, और वह काँप रहे थे. ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, क्योंकि वे उस तूफानी रात में बाहर थे.
देन दे फाउंड ए लेटर, उसके बाद उन्हें एक सीढ़ी मिली, एंड लैंटर्न, एक लालटेन, स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, जो जलती हुई अभी भी उनके बिस्तर के पास है। देयर वॉज ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर, वहाँ पर कुछ ब्रश हैं, हरे और पीले रंग के रंग फर्श पर फैले हुए हैं, ऑल नियर द लैडर, सीढ़ी के समीप। जॉन्सी डियर, सैड सूसू ने कहा। लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखो। लुक एट द आईवी लीफ, उस बेल की पत्ती को। हैवेंट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हो रहा? वाई इजंट फ्लटर, ये अभी तक क्यों नहीं करी? वैन द विंड्स ब्लोज, जब हवा बहती है। दैट्स बहरमन्स मास्टरपीस, यही बहरमन की उत्कृष्ट कृति है। ही पेंटेड इट नाइट द नाइट दैट लास्ट लीफ फेल, ये उन्होंने उस रात बनाई थी जिस रात वह पत्ती नीचे गिर गई थी। ओ हेनरी। सो दिस वॉज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। If you have any doubt or any confusion in this part, then you can contact to me on my personal number. Okay, in the next video we will discuss about the chapter number 8, a house is not a house is not a home. So wait for the another video. So we will meet in the next video. Till then, thank you very much.